नमस्कार राजगढ़। आज राजगढ़ शहर में हमारे प्यारे अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 2 तारीख सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने महापंचायत इन अतिथियों की रखी थी। उसमें इनको दुगना वेतन बढ़ाया था, 50% आरक्षण संविदा भर्ती में दिया था, 4 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से 20 अंक तक उन्होंने बोनस का बोला था और 12 महीने का अनुबंध किया था। लेकिन आज ये इतने तमाम अतिथि जिनकी संख्या लगभग 200 से सवा 200 है, तो इन अतिथियों को आज प्रमोशन के कारण बेरोजगार किया जा रहा है और यह आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। तो इन अतिथियों के दुख और दर्द आज बयां ये करेंगे इनके बीच में। तो महिला शक्ति भी यहाँ पर उपस्थित है, पुरुष वर्ग भी यहाँ पर उपस्थित है। इन लोगों के घर गृहस्थी चलाने का एक जीविका थी जो मात्र इतने वर्षों से, कहीं अतिथियों को तो 15 वर्ष से ऊपर हो चुके सेवाएं देते देते। ये लोग उस समय से यहाँ मौजूद रहे हैं, जब से पक्के टीचर नहीं थे तब से इनका सेवा काल शुरू था। लेकिन आज इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जैसे दूध में से मक्खी। तो हम जानना चाहते हैं कि इनकी क्या डिमांड्स है। तो मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा एक बार चारों तरफ पूरा कैमरा दिखाएं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जिले राजगढ़ के अतिथि उपस्थित हुए हैं, क्या इनकी डिमांड्स है और क्या ये पूरी करना चाहते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से भी एक आह्वान करूंगा कि इन अतिथियों को यदि बेरोजगार किया है तो इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव जो कि आने वाला है उसमें क्या स्थितियां बनती है और क्या परिस्थितियां होती हैं। तो मेरे प्यारे अतिथियों, तो यहाँ पर आप लोगों की डिमांड्स क्या है और आप क्या मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री से चाहते हैं और क्या उनकी रूपरेखा है, तो आइए हम जानना चाहते हैं। जी, हम लोग अतिथि शिक्षक हैं। शिक्षा व्यवस्था में करीब 15-16 सालों से हम लोग कार्यरत हैं। ये मध्य प्रदेश के युवाओं की एक बहुत बड़ी टोली है और लगातार विगत 16-17 साल से हम लोग नियमितीकरण की मांग को लेकर शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सभी से निवेदन कर चुके हैं। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हम लोगों को छला और ठगा गया है। इसी तारतम्य में कुछ दिन पहले हम लोग भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। हमारी महापंचायत की हम लोगों ने मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयतापूर्वक हम लोगों की मांगों का निराकरण करने के लिए महापंचायत का बोला। हमारी महापंचायत भी हुई। महापंचायत में हमारी 12 माह के सेवाकाल की घोषणा है, बोनस अंक की मांग है और 50% आरक्षण है। और हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी, गुरुजियों की तर्ज पे पात्रता परीक्षा, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के बीच में आके सहमति दी। महापंचायत करवा के करोड़ों अरबों रुपए का खर्च किया। लेकिन हम लोग तो सरल सहज रूप से बैठे थे कि हम लोग शिक्षक बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हम लोगों को पूर्ण रूप से अपनी सहमति दे चुके थे। हम लोग पूर्ण ईमानदारी से विद्यालय में पढ़ा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों पूर्व हम लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट पदोन्नति के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को वापस से घर भेजने की तैयारी कर चुकी है। इसमें करीब आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 हज़ार के आसपास अतिथि शिक्षक बाहर होने की कगार पे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोगों को जैसे इस चीज़ का पता चला, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रतिनिधि इन लोगों से चर्चा की। हम लोगों को अभी तक किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं कर चुकी है। यानी एक कहावत है गाँव में कि सब दिन चले अढ़ाई कोस, हम लोग जहाँ थे वहीं पहुँच गए। हमारे लिए महापंचायत का कोई औचित्य नहीं रहा। मध्य प्रदेश के 70 हज़ार के आसपास लगभग अतिथि शिक्षक है और राजगढ़ जिले में 3 हज़ार के आसपास है। हम लोग बहुत आक्रोश में हैं और हमारे भविष्य की चिंता हम लोगों को है। अगर किसी भी प्रकार से अतिथि शिक्षक के जीवन में दुर्घटना कुछ होती है तो उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की रहेगी। हम लोगों के साथ एक घिनौना मजाक माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करेंगे, मांग करेंगे कि हम लोगों को आंदोलन की राह पे वापस न धकेले युवाओं को, वरना सामने विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। हम लोग पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे, हैं और रहना भी चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो हम माननीय मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इसका खुल के मध्य प्रदेश का एक एक अतिथि शिक्षक काम करेगा। तो यहाँ पर जैसा थोड़ा सा यहाँ पर जैसे हमारे प्रदेश के अतिथि शिक्षक हुकार भर रहे हैं, भारत माता की जयकारों के साथ उनकी नाराजगी जता रहे हैं, तो थोड़ा सा महोदय मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि यदि मुख्यमंत्री जी हमें परमानेंट करते हैं तो क्या आप उनका साथ देंगे और क्या पहल रहेगी आपकी? जी, देखो सीधी सीधी बात है,
हम लोग युवा हैं, समझदार हैं, अपने भविष्य के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोगों को क्या करना है, अगर प्रशासन हमारे साथ रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहेंगे, तो खुले दिल से सर्वस्व समर्पित होकर के एक एक अतिथि शिक्षक आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा कार्य करेगा। और आप लोग 10 लोगों को कन्वेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अतिथि शिक्षक एक शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। गांव में उसकी एक अच्छी छवि है, उसके कहने पे 10 नहीं 20 लोग उसके साथ होंगे और वापस पुनः मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में हम लोग मदद करेंगे। अन्यथा अतिथि शिक्षकों के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो ये भी तय है कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। तो यहाँ पर खुले मंच से हमारे अतिथि गणों ने चेतावनी दी है मध्य प्रदेश शासन भारतीय जनता पार्टी को कि यदि हमें हमारी मांगे, जो हमारी डिमांड्स थी, आपने महापंचायत का हमें लॉलीपॉप दिया था, आज उस कगार पर हमें लाकर छोड़ दिया है कि हम बेरोजगार होने वाले हैं। और कुछ अतिथि तो यहाँ पर लगभग जिले में से बेरोजगार हो गए, सही कह रहा हूँ ना मैं? यहाँ पर कुछ अतिथि बचे हुए हैं, तो वो आक्रोश में हैं और उन बाहर हुए अतिथियों को भी आपको शामिल करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर कितने अतिथि हैं जिनको 5 वर्ष या उससे अधिक कार्यकाल पूरा हो चुका है उनका? सभी अतिथि यहाँ पर 5 वर्ष या उससे ऊपर के कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर शिवराज सरकार ने ऐसी गलती कर दी है कि इन अतिथियों को पूर्ण रूप से बेरोजगार कर दिया। या तो इनको अतिथि बनाना नहीं था, यदि बनाया है तो उनका भविष्य सुरक्षित करें और उनका भविष्य तय करें। आज ये अतिथि आक्रोश में हैं और यहाँ पर खुले मंच से वो चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमारे अधिकार नहीं मिल पाया है तो मामा की सरकार बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार होकर बर्बाद हो जाएगी और कमलनाथ की सरकार यहाँ पर बैठेगी। ये क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम प्रहलाद सिंह रुवेला है। मैं वर्ग 1 में ये मानदेय 2 गुना करने की कह रहे हैं, तो हमारे जो साथीगण हैं ये प्रमोशन से 90% से ऊपर बाहर हो रहे हैं, तो ये मान्यता देंगे तो किनको देंगे? किनको देंगे मान्यता? ये एक लॉलीपॉप है, ये एक बच्चों की तरह लॉलीपॉप दिया जा रहा है हम लोगों को। 2 सितंबर के महापंचायत में जो दिया गया था उसका तत्काल आदेश करने की कृपा करें। वो भी महापंचायत में माननीय सीएम साहब के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उसकी अनुबंध करके और आदेश जारी करवाएं और इसके बाद आदेश के बाद प्रमोशन की लिस्ट जारी करें। पहले दिव्यांग भाई भी उपस्थित हैं जो कि बच्चों के लिए सेवाएं दे रहे हैं। तो भाई साहब, आपका थोड़ा सा नाम बताइए और किस वर्ग में हैं आप अभी? मेरा नाम है गोविंद यादव है, बिलोड़िया संकुल में मैं पढ़ाता हूँ और मैं वर्ग 1 में हूँ। मेरे संकुल में सभी अतिथि शिक्षक बाहर हो रहे हैं, पदोन्नति आ रहे हैं और इसके बाद है ना हमारे है ना भविष्य अंधकार में बढ़ा हुआ वेतन किसको देंगे? जब हम रहेंगे ही नहीं स्कूल में तो किसको देंगे बढ़ा हुआ वेतन? गवर्नमेंट से हमारी यही मांग है कि हमारा भविष्य, आपने बोला था मंच से, मामा जी ने बार बार बोला था कि मामा ही आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे, लेकिन मामा ने तो हमें बेरोजगार कर दिया है हमें तो आश्वासन दे के। तो ये कैसी सरकार है? हम है ना एक एक अतिथि है ना गांव में हमें सब परिचित हैं, हमारे परिचित, हम है ना भाजपा का विरोध करेंगे और कमलनाथ का सरकार का प्रचार करेंगे। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है और अगर सरकार सुनती है तो अभी उसके पास सरकार के पास समय है। सिर्फ ये कि 68,000 अतिथिगण हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? तो आप उस मामा को ये बता दो कि हम क्या बिगाड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम जब एक बच्चे का भविष्य बना सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो थोड़ा सा आप बताएं इसमें। 2 शब्द में कहूँगा सर कि मामा जी ने जिस तरह एक कहा कि घोषणा करी है, बस लिखित आदेश नहीं दिया है, और जिस तरह आज मामा जी एक अतिथि के साथ छला हुआ व्यवहार कर रहे हैं कि एक तरफ तो आपने घोषणा कर दी डबल वेतन की, 50% की पदोन्नति से आप उनको अतिथि को बाहर कर रहे हैं, तो बड़ा वेतन किसको देंगे? तो हम ये कहते हैं कि हमारा एक एक अतिथि गांव से नाता है और सरकार बनाना आता है। यही कहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम महिला सशक्तिकरण से भी जानना चाहते हैं। कुछ बहनें हमारे बीच में हैं जो भी अतिथि के कार्य रूप में सेवाएं किसी न किसी स्कूल में दे रही हैं, कोई प्राइमरी में, कोई मिडिल में, तो कोई कहाँ। तो क्या कहना चाहेंगी दीदी इस पर? आप भी क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी शिवराज सरकार को? मैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुजनेर से हूँ। मैं वर्ग 1 कॉमर्स में 5 सालों से कार्य कर रही हूँ। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने 2 सितंबर को महापंचायत बुलाई थी और उसमें बहुत सारी घोषणाएं की थी, मानोदय बढ़ाने की थी
50% आरक्षण की थी। तो मेरा उनसे बस ये निवेदन है कि आपने जो जो घोषणाएं की थी आप उसके तत्काल लिखित आदेश निकालिए और प्रमोशन को स्थगित कीजिए, जिससे हमारे जो 90% भाई और बहन बाहर हो चुके हैं उनका भविष्य सुरक्षित रहे। बस यही कहना है मेरा उनसे। सरकार को आप सीधे मैसेज क्या देना चाहती हैं? उनको ये मैसेज है कि अगर आपने हम लोगों का सहयोग नहीं किया आपने, तो हम आपका खुलकर विरोध करेंगे। बस ये है हमारा। चलिए, तो हम और थोड़ा सा जानना चाहते हैं, और भी हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? थोड़ा सा रोक लेना। क्या कहना चाहेंगी आप? माइक को आती। सीएम मामा जी साहब से हमारा विनम्र निवेदन है कि एक तरफ आप लाडली बहन कहते हो और एक तरफ लाडली बहन का ही रोजगार को छीना जा रहा है। ये क्या है? कुछ लाडली बहनों को आप पैसे दे रहे हो, कुछ लाडली बहनों का रोजगार छीना जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री, प्रशासन, मध्य प्रदेश के शासन के मुखिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन अतिथियों को बेरोजगार ना करें, इनके दुख और तकलीफ को समझें। यहाँ